नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया बहुत ही अच्छा वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक पर्यटक के तौर पर दिल्ली आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझसे मिले बगैर रह सकते हैं। मैं यानी कि लाल किला। हालांकि बीते करीब 400 सालों के दौरान मैं वैभव और पतन के इतने दौर से गुजर चुका हूँ कि इसे भी एक दुर्भाग्यशाली पल की हिमाकत समझकर भूल जाना चाहूँगा। मेरी कहानी शुरू होती है मुग़ल ख़ानदान के सबसे वैभवशाली बादशाह शाहजहाँ से। मेरे बारे में उन्हें पहला विचार तब आया था जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली ले जाने का तय किया था। वह साल 1638 का कोई माह रहा होगा जब दिल्ली में यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से मेरे निर्माण की रूपरेखा बनी। मुझे बनकर तैयार होने में लगभग एक दशक का वक्त लग गया, जो लाजमी भी था। मैं हूँ ही इतना विशालकाय और वैभवशाली। उस जमाने में दुनिया के सबसे समृद्ध बादशाह शाहजहाँ से रिश्ता बनाने के लिए कितने ही विदेशी राजदूतों को मैंने बादशाह का सजदा करते हुए देखा। मैंने शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब को जवान होते देखा। और कई साल बाद यह भी औरंगजेब ने किस तरह से अपने भाइयों के खून पर कदम रखकर गद्दी हथियाई। मुझे याद है वह क्रूर वक्त जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ से शाही खजाना हासिल करने के लिए मेरी पूरी जल प्रपात व्यवस्था ही बंद कर दी थी। तब शाहजहाँ ने औरंगजेब को खत लिखा था कि बेटा, तू अजीब मुसलमान है कि जीवित पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। प्रशंसनीय वे हिंदू जो अपने मृत पूर्वजों को भी पानी देते हैं। शाहजहाँ का यह अजब मुसलमान बेटा 1658 में लाल किले के तख्त पे ताऊस पर बैठा और फिर उसने शासन के 50 साल इस मुल्क के लिए जिल्लत भरे जिए। 1666 में राजा जय सिंह के साथ औरंगजेब ने मुलाकात के लिए आई शिवाजी को दरबार में अपमान का घूंट पीना पड़ा था। लेकिन इस अपमान के बाद मराठों ने मुग़ल बादशाहों को चैन न लेने दिया। तब दक्षिण से मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ अपने बेटे बाजीराव के साथ दिल्ली आए थे। तब मुझे यह गुमान भी नहीं था कि अगली सदी दक्षिण के मराठे मेरे भाग्य की नई इबारत लिखेंगे। लेकिन अगली सदी आने में अभी काफ़ी वक्त था। अभी तो मेरे प्रभामंडल के धूमिल होने के दिन थे। ईरान के आक्रांता नादिर शाह ने दिल्ली की सड़कों पर जो कत्लेआम किया, उसे भी देखने का दुर्भाग्य मेरी इन आँखों को मिला। यह बात 1739 की है, जब बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। उसी दौरान नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एक झगड़े में कुछ ईरानी सिपाही क्या मारे गए कि नादिर शाह ने दूसरे दिन ही दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया, जो 8 घंटे तक चला, जिसमें दिल्ली के करीब 30,000 नागरिक मारे गए। नादिर शाह ने खजाने से मोती, हीरे, जवाहरात और प्रसिद्ध तख्ते ताऊस पर जो कब्जा किया ही दिल्ली छोड़ते समय 10 करोड़ रुपए भी ले गया। इसके बाद के 15 साल बेहद तंगी से गुजरे। मैंने सुल्तान आलमगीर द्वितीय को लकड़ी के सिंहासन पर बैठा देखा, क्योंकि बादशाह की आय आना बंद हो गई थी और प्रशासन ठप था। 1761 की पानीपत की लड़ाई में जब अफगान अहमद शाह अब्दाली जीता तो उसने न सिर्फ मेरी सारी दौलत हड़प ली, बल्कि हरम की महिलाओं को भी अपने कब्जे में ले लिया।
पानीपत की इस हार के 10 साल बाद मैंने एक चमत्कारी मंजर देखा। मुगल बादशाह शाह आलम ने अपनी रक्षा के खातिर 1784 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया को अपना वकील ए मुतलक बना दिया, यानी काल चक्र अब उल्टा घूम गया था और साल 1666 में हुए शिवाजी के अपमान का बदला ले लिया गया। और फिर मैंने अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई ताकत को भी देखा। 1806 में नाम मात्र के मुग़ल बादशाह अकबर शाह द्वितीय की सल्तनत सिर्फ मुझ लाल किले तक ही सीमित हो गई। यह सिलसिला 1837 में उसकी मौत तक चला। उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय के वक्त शाही परिवार की गुजर बसर अंग्रेज़ों से मिली पेंशन से मुश्किल से चलती रही। अब शाही रौनक की जगह शेरो शायरी ने ले ली थी, जिसमें उर्दू के मशहूर शायर असदुल्ला खां गालिब, मोमिन और शेख इब्राहिम जोग शिरकत करते थे। उनकी आला शायरी पर मैं भी कई बार वाह वाह किए बगैर नहीं रह सका, लेकिन यह भी ख़त्म हो गया जब 1857 के विद्रोह में शामिल होने के कारण अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया। मेरे सामने ही बादशाह पर मुकदमा चला, उन्हें देश निकाले जाने की सज़ा दी गई। मुझसे विदा होकर अपनी बीवी को 2 बेटों और 1 बहू के साथ रंगून जाना पड़ा और कुछ साल बाद वहीं उनकी मौत हो गई। फिर मैंने देखा आज़ादी का वो ऐतिहासिक पल। 1945-46 में आज़ाद हिंद फौज के देशभक्त सेनानियों पर देशद्रोह का मुकदमा भी मेरे ही सामने चला। इस मुकदमे के खिलाफ देश भर में तीखी प्रतिक्रिया भी मैंने सुनी। और फिर आया वह ऐतिहासिक पल जब मेरे ऐतिहासिक ललाट पर एक नया तिलक लगा। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी का। मेरी प्राचीर से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण। हमने नियति के साथ एक समझौता किया था, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जो मुख्य गेट है वह है लाहौरी गेट। हर साल प्रधानमंत्री इसी गेट की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं। इस गेट का नाम लाहौरी इसलिए पड़ा क्योंकि यह लाहौर की ओर खुलता है। औरंगजेब ने यहाँ 10.5 मीटर ऊंची प्राचीर बनवा दी थी। इस पर उस समय नज़रबंद उनके पिता शाहजहां ने एक पत्र लिखकर कहा था, तूने किले को दुल्हन बनाकर उस पर घूंघट डाल दिया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।